छोटानागपुर में एक ज्योति के रूप में प्रवेश लिए। हमारे आदिवासियों के बीच अंधकार छाया हुआ था। छोटानागपुर की धरती पर जमींदारी प्रथा से आदिवासी जूझ रहे थे। जमींदारी आदिवासियों को इंसान की दृष्टि से नहीं देखते थे। आदिवासियों के बीच धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता लाने में अपना पूर्ण योगदान दिए। उनका मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोग समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। वे अपनी असीम साहस एवं लगन से आदिवासियों के बीच एकता लाकर उन्हें जमींदारी के शोषण से छुटकारा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी के नाम से लीवर स्टाइल रखा गया है। उसके पीछे जेवियर दल सन फ्रांसिस जेवियर एक धनी, बुद्धिमान, सुदर्शन एवं उच्च संपर्क वाले स्पेन के निवासी थे। ये यूरोप के बौद्धिक जगत के प्रवेश द्वार माने जाने वाले थे। पेरिस विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने वर्ष भर कठिन नौका यात्रा के दौरान बीमार और लचर व्यक्तियों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया। ये ईश्वर से बहुत प्यार करते थे। एक बार सन फ्रांसिस जेवियर पोप के राजदूत की हैसियत से गोवा पहुंचे। उन्होंने अपने आराम की सराहना करते हुए अस्पताल और जेल में जाकर लचरों की सेवा करते रहते। इनके नाम से यह जेवियर दल रखा गया। उसके पीछे हमारी भाजपा पार्टी तार से तार बनाकर आगे बढ़ रही है। राज्य जिले के खोतिया मंडल में गुलाटी नामक गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी हुआ था। इनकी माता का नाम करमी तथा पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जन्म एक गरीब ईसाई परिवार में हुआ था। जब उनका पिता ईसाई धर्म अपना लिए तब बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। एक बार उन्होंने उनकी मौसी उन्हें अपने गांव ले गई। वे वहीं मौसी के बकरियां चराते थे। गांव में उनके मित्र उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे अच्छे खिलाड़ी थे। वे बांसुरी बहुत अच्छी तरह से बजाते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर जंगल में दूर चरती बकरियां उसके पास चली आती थी। इसी के नाम से यह बिरसा दल रखा गया है। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। कदम से कदम मिलाते हुए वे आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
बिगन करके जस्ट पीछे सीनियर इसकी दो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों विद्यार्थी। Honorable Chief Guest Father Rosen, respected headmistress, fathers, sisters, and all my dear citizens. As we all know that we get together here to celebrate 76th Republic Day of our nation. This is very auspicious occasion for all of us. Since 1950, we are celebrating Republic Day every year with lots of joy and happiness. I am very proud to be citizen of India. It is celebrated all over the country at the school, colleges, universities, educational institutions, banks, and many more places. It was 26 January 1950 when Indian National Constitution came into force. The period from 1947 to 1950 was transition period, and King George VI became a head of states, warriors Lord Mountbatten and C. Rajagopalachari became a Governor General of India. India is a republic country which has no any king or queen to rule it. However, the public of this country is the ruler. Everyone of us living in this country has equal rights. No one can be a president, chief minister or prime minister without voting of us. We like to choose our best prime minister or other leaders to lead this country to right direction. Our leaders should be capable enough to think in the favor of the country. He should think equally about every state, villages and cities of the country, so that India can be a well-developed country without any discrimination of race, religion, poor, rich, high class, lower class, middle class, illiteracy, etc. We all must together take the legacy, cherishing our republican and democratic values, moving on the path of progress and prosperity. Moving a huge nation on the path to progress and prosperity is indeed a big project. It will require an effort, one of us, which is only possible when we stay united and admire principles of republican and democratic setup. With ladies and gentlemen, I conclude my speech of Republic Day, wishing you all happy Republic Day and hoping that we will achieve the goals and prosperity soon together. Jai Hind, Jai Bharat. आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने। आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। माननीय आज के मुख्य अतिथि फादर रोशन, प्रधान अध्यापिका सिस्टर कांता, शिक्षकगण, फादरगण, सिस्टरगण, अभिभावकगण, छोटे बड़े मेरे सहपाठियों और यहाँ उपस्थित मेरे देश प्रेमियों, आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्मण रेखा का विचार रखने आया हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों को प्रकाशन, ये विचार हमारी यादगार है, ये विचार मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों को प्रकाशन करने हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। लोकतंत्र सूचना के अनुसार 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को भारतीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो आज हमारे केवल अधिकार ही नहीं किंतु भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। हमारे लिए केवल आज के इस युग में हमें यह भी समझना आवश्यक है
क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्या से विद्रोह नहीं? जहां स्वतंत्रपूर्ण भारत में हमारे पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया है, वहीं आज के समय में वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों में कठपुतली बन चुके हैं। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को माने तो गत 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर देशों में हिंसा प्रसार 500% से अधिक बढ़ गया है। साथियों, हमें रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच का अंतर समझना होगा। आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है? क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। हम सभी भारतवर्ष में शालीनता, सभ्यता तथा नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी भारतीयों को अपने विचारों को प्रकाशन से पूर्ण परीक्षण की आवश्यकता है। आज समाज में वो विचारधारा जो अभिव्यक्ति की लहराती पताकार को बताकर उसकी आड़ में दुष्प्रचार कर रही है, ऐसी परवाह से न केवल हमारे भारत को किंतु संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हम सब इस देश के युवा हैं। ये ब्राह्मण जो चीजें सोच सकती है वो हम कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ हमें लक्ष्मण रेखा बनना ही होगा। साथियों, 26 जनवरी देश का उत्सव गणतंत्रता का उत्सव है। 26 जनवरी का अवसर है हमारे देश के सेनाओं को याद करने का। यह अवसर है हमारे देश के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले जवान सिपाहियों का वंदन करने का। यह अवसर है फख्र करने का कि तमाम विभिन्नताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं। यह अवसर है सीना तान के खड़े होने का और गर्व से जन गण गाने का। याद रखेंगे वीरों कि यह बलिदान आपका है। याद रखेंगे वीरों कि यह बलिदान आपका है। हमें तो है जान से भी प्यारा, हमें तो है जान से भी प्यारा यह गणतंत्र हमारा, यह गणतंत्र हमारा। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। मौत नू वाजा मारे मगर कर दे
सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाऊं तो कटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने से हो पीछे आ जाएंगे। है वतन मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। मिट्टी में मिल जाना, दिल बढ़ के मैं खिल जाना, इतनी सी हम दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाना, दिल खेतों में लहराना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जा डाल डाल बेसोने की कुलिया करती है बजोरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती आबा हूँ, पेशा भगवान। ज्यादा तादाद में शराब की भट्टियां खोलो, आदिवासियों में शराब की आदत डालो। अड़िया दारू ने हमारे आदिवासी समाज को खोखला कर दिया है। दारू हमारे लिए जहर है। हम तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हमने कौन जुल्म किया है? ईसाई धर्म के अनुयायियों को ईसाईयत धर्म अपनाने के लिए धमकाने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता को भड़काने और आंदोलन के लिए तैयार करने का जुर्म है। यह सब झूठा आरोप है। हमने न किसी को किसी का काम छोड़कर आने को कहा, न डराया, न धमकाया, न भड़काया। और आज जब वो ईसाई धर्म छोड़कर वापस अपने पुरखों के धर्म में आना चाहते हैं तो उसे छोड़ना नहीं कहते, घर लौटना कहते हैं। थानेदार साहब, Mr. Mayor, I have not seen Birsa. And if allow me, I would like to go with you. Oh, sure. Please come. Hey, go and arrest Birsa. तुम लोग डरना नहीं और धर्म पालन का काम ऐसे ही करते रहना। हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। अरे कहा थानेदार, ये बिरसा आते आते कहा नया नाटक शुरू कर दिया है। अब कौन कौन खिलाने वाला है? आज के बाद कोई मानदंड नहीं बजाएगा, ना कोई ढोल नगाड़ा बजाएगा, ना कोई नाचेगा, ना गाएगा। कोई भी आदमजन दाढ़ी नहीं कटवाएगा और ना बाल कटवाएगा। और कोई भी जनीमन साज श्रृंगार नहीं करेगी, ना बाल में कंघी करेगी, क्योंकि आज से हमारा उलगुलान शुरू होता है। जागे हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। तुम्हारे सामने चारों तरफ से घेर लिए गए हो।
तुम हम पर पहरा दे रहे हो ना, देखना एक दिन तुम इन सलाखों के पीछे होगे और हम आजाद घूम रहे होंगे। तुम हमरा इस जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो ना, हम मरते दम तक तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ना हम तुमको छोड़ेंगे, ना उन लोगों को छोड़ेंगे जो हमारा धर्म संस्कृति का नाश किया है। देखना हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे जेलर साहब, हम इस दुनिया को हिलाकर रख देंगे। जेलर साहब, अब ऐसा कीजिए कि बिरसा मुंडा की लाश को चुपचाप जला दो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान, रोक सको तो रोक लो हम वीरों का उलगुलान। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमरा धरती आबा उलगुलान की मशाल लेकर आएगा। बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। Bate,
76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद में हमारे पास कोई संविधान था नहीं और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने मिल करके हमारे देश के लिए संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे लिए लिखित संविधान मिल गया और यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा संविधान था और सचमुच में इसके द्वारा हम सभी देशवासी अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के बारे में जानते हैं और वही संविधान हम सबों के लिए एक नमूना है और उसी के तहत हम नागरिक, देश के नागरिक, देश की जनता उसी का अनुसरण करती है और इसलिए हम अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं। पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारा पहनावा अलग अलग है और इतने होने के बावजूद भी हम एक हैं, हम देश के वासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं और सचमुच में हमें गर्व होना है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारे लिए जो स्वतंत्रता मिली है, जो अधिकार मिला है, जो कर्तव्य मिला है, उस कर्तव्य को हमें अच्छी तरह से पालन करना है। और अभी अभी आपने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर परेड किया, झांकियां दिखाए और नुक्कड़ नाटक, छोटी छोटी नाटिका दिखाई। ये दिखाता है कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, आप अपने देश का आदर करते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में साथ देंगे और जिस प्रकार से एकता में ताकत होती है तो उसी प्रकार हम भले ही अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, सबसे पहले हम इस देश के वासी हैं और हमें एकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आइए, जब हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें एकजुट होकर के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है और सभी ओर हमें शांति और एकता बनाए रखना है। इसी के साथ मैं अपना छोटा सा जो भाषण है उसको अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।